हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जीके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। वर्ल्ड जीके में हम सबसे पहले पढ़ते हैं महाद्वीप। महाद्वीप में पढ़ते हैं, यह समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड महाद्वीप कहलाते हैं। पृथ्वी पर मुख्यतः 7 विशाल भूखंड अथवा महाद्वीप हैं जो निम्न प्रकार हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 2023 में पूछा गया था। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का आरोही क्रम: ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। यानी कि अवरोही और आरोही दोनों ही क्रम सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं। अब हम एशिया जो है वो सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल इसका कितना है, 29.90। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, इसका क्षेत्रफल है 20.39। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका 16.40। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 11.98%। अंटार्कटिका है, उसका क्षेत्रफल 8.13%। यूरोप का क्षेत्रफल 6.70%। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, उसका क्षेत्रफल है 5.20%। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमने पढ़ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर यूरोप है और चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है। पाँचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है। छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका में जीव नहीं रहते हैं। हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप। सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप जो है उस एशिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय अर्थात सूर्य की भूमि। उपनाम इसका एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप। क्यों, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। सभी धर्मों की आय भूमि, मानव का घर और सभ्यताओं का पालना इसके क्या हैं, उपनाम है। स्थिति: यह महाद्वीप मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन कुछ इंडोनेशियाई द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और इसका आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या इस महाद्वीप पर निवास करती है। यानी कि एशिया महाद्वीप पर कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 60%। इसका अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 26 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। एशिया 3 ओर से महासागरों से घिरा है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका से लाल सागर और सुएज नहर द्वारा एशिया अलग होता है। उत्तर पूर्व में एशिया अमेरिका के अलास्का से बेरिंग सागर द्वारा अलग होता है। एशिया महाद्वीप से होकर आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, जो प्राचीन काल में अंगारा लैंड या लाल एशिया कहलाता था। एशिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और निम्नतम बिंदु मृत सागर जॉर्डन इजराइल में है। विश्व में सर्वाधिक स्थलबद्ध
देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं जिनकी संख्या 12 है। कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। क्षेत्रफल के अनुसार कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल आबद्ध देश है। एशिया को कई प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। इसे आप छोड़ दीजिए, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया। एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानी कौन कौन से हैं? भारत की राजधानी नई दिल्ली है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, अफ़गानिस्तान की काबुल है, ताजिकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, जॉर्जिया की तिबिलिसी है, अज़रबैजान की बाकू है, नेपाल की काठमांडू है, भूटान की थिम्पू है, चीन की बीजिंग है, बांग्लादेश की ढाका है, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद है, म्यांमार की नेपिडो है, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद है, ईरान की तेहरान है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, ओमान की राजधानी मस्कट है, यमन की राजधानी साना है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, कतर की दोहा है, कुवैत की कुवैत सिटी है, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोटे है, लाओस की वियंगचान है, थाईलैंड की बैंकॉक है, कंबोडिया की नूपपेन है, वियतनाम की हनोई है, मलेशिया की कुआलालंपुर है, सिंगापुर की सिंगापुर है, इंडोनेशिया की जकार्ता नुसंतरा है, इराक की बगदाद, ब्रुनेई की बंदर शेरी बागवान है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, आर्मेनिया की येरेवान है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, जापान की राजधानी टोक्यो है, उत्तरी कोरिया की राजधानी पियोंगयांग है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मंगोलिया की राजधानी उलानबातर है। दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियाँ। विश्व की कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं का जन्म एशिया से हुआ है, जैसे सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता, दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया और यांगटीसी हवांग नदियों के बीच चीनी सभ्यताओं का विकास हुआ है, इसलिए एशिया की नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यांगटीसी नदी यह विश्व महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली लंबी नदी नील है, दूसरी अमेजन है, उसके बाद यांगटीसी है। इस नदी का उद्गम चीन में तिब्बत के पठारी क्षेत्र में जरी की पहाड़ियों से होता है। चीन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र नानजिंग और शंघाई शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी पूर्व दिशा में बहने के बाद पूर्वी चीन सागर में गिरती है। हवांगो नदी यह नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो पूर्वी चीन में बायाकला पर्वत से निकलकर पीला सागर प्रशांत महासागर का सीमांत सागर में गिरती है। इस नदी में अपरदन के कारण लोयस की पीली मिट्टी बहती है, जिसे जल पीला हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है। यह नदी चीन में अनेक बार बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इस नदी को चीन का शोक और विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। आमूर नदी मंगोलिया से निकलती है। मेकांग नदी इस नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में बहने के बाद यह नदी दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। बाढ़ के कारण इसे कंबोडिया का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक तो है हवांग नदी और कंबोडिया का शोक है मेकांग नदी। यह नदी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के ट्रिपल पॉइंट से गुजरती है। इस ट्रिपल पॉइंट वाले क्षेत्र में स्वर्णिम त्रिभुज स्थित है। यह स्वर्णिम त्रिभुज वाला क्षेत्र अफीम की गैरकानूनी खेती और व्यापार के लिए प्रख्यात है। इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नूम पेन्ह स्थित है। फरात नदी यूफ्रेटस इस नदी का उद्गम तुर्की का तोरस पर्वत से होता है।
तुर्की, ईरान और इराक में बहने के बाद यह फारस की खाड़ी में गिर जाती है। इराक का ऐतिहासिक शहर बेबीलोनिया इसी के किनारे स्थित है। दजला नदी टाइग्रिस, यह नदी तुर्की के टोरस पर्वत से निकलती है और फारस की खाड़ी में गिरने के पहले फरात नदी में मिल जाती है। इराक का बगदाद शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी तुर्की, ईरान और इराक में बहती है। दजला फरात नदियाँ विश्व की प्रमुख प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता की पालना है। सरदरिया नदी, यह नदी तियोन शान पर्वत से निकलती है और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहकर अरल सागर में गिर जाती है। अमुदरिया नदी पामीर के पठार से निकलकर यह नदी तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में बहती है और अरल सागर में गिर जाती है। इरावदी नदी, इस नदी का उद्गम म्यांमार देश में अराकान योमा पर्वत से होता है। यहाँ से म्यांमार के मांडले और रंगून शहरों से बहती हुई अंडमान सागर वर्तमान की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी म्यांमार को दो भागों में विभाजित करती है। रंगून नदी, यह इरावती नदी की एक शाखा है। म्यांमार की पूर्व राजधानी यांगून इसी नदी पर स्थित है। साल्वी नदी चीन के तिब्बत के पठार से निकलकर यह नदी म्यांमार में बहती है और डेल्टा बनाकर वर्तमान की खाड़ी अंडमान में गिर जाती है। यूराल नदी यूरोप और एशिया के मध्य स्थित रूस के यूराल पर्वत से निकलकर यह नदी कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में गिरती है। लीना नदी रूस के बैकल पर्वत से निकलकर लपतेव सागर आर्कटिक महासागर में मिल जाती है। हेलमंद नदी, यह नदी अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत से निकलकर दस्ते मार्गो रेगिस्तान से गुजरती हुई पूर्वी ईरान के जाबो शहर के निकट हामून ए हेलमंद झील में गिर जाती है। इस नदी में अफीम की गैरकानूनी खेती की जाती है और इस नदी बेसिन को गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। ये सीनी नदी, रूस की यह नदी श्यान पर्वत से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। शिनानो नदी, यह जापान की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम होन्शू द्वीप पर स्थित जापानी अल्प्स पर्वत की कोबुशी चोटी से होता है और निगाटा के पास मैदान और डेल्टा बनाकर जापान सागर में मिल जाती है। इशिकारी नदी, यह नदी जापान की तीसरी सबसे लंबी और होक्काइडो द्वीप की सबसे लंबी नदी है। ओब नदी रूस की यह नदी रूस के दक्षिण में स्थित अल्ताई पर्वतों से निकलकर रूस के उत्तर की ओर बहकर आर्कटिक महासागर में ओब की खाड़ी में गिरती है। जॉर्डन नदी, यह इजराइल की मुख्य नदी है जो जॉर्डन में बहकर मृत सागर में गिरती है। सिंधु नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है।